अनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कोरोना काल में इंदौर पुलिस मुस्तैद, कानून व्यवस्था सहित जनसेवा का संभाला मोर्चा। इंदौर के बाजारों में खुली किराना दुकानें, कोरोना प्रोटोकॉल का किया पालन, पुलिस प्रशासन दिखा मुस्तैद। तीसरी वेव की तैयारी कर रही प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था कर रहे दुरुस्त, मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी। और शमशान और कब्रिस्तान कर्मचारियों का किया सम्मान, विधायक पीसी शर्मा ने किया सम्मान, बताई मेहनत से। इस मुश्किल दौर में इंदौर पुलिस एक तरफ तो मुस्तैदी से लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रही है, हालांकि पुलिस विभाग जनसेवा में भी काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। इसे लेकर एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद पुलिस विभाग कानून व्यवस्था तो बना ही रहा है, साथ ही साथ जनसेवा भी कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि थाना क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है, साथ ही प्रवासी लोगों के खान पान की व्यवस्था करने और उन्हें धूप से बचाने के लिए भी टेंट लगवाया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ रखने की कोशिश की जा रही है। निस्संदेह कोरोना के इस काल में जो जनता कर्फ्यू चल रहा है, इसमें पुलिस की भूमिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति को देखना हो, या जनता कर्फ्यू का पालन कराना हो, या जो मुसीबत में लोग हैं उनकी सहायता करनी हो। चारों जो पैरामीटर्स हैं, पुलिस ने इन सारे पैरामीटर्स पे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया है। आपने जैसे मालूम होगा, थाना राऊ में जो अप्रवासी लोग जो मुंबई से होते हुए जा रहे थे, उन सबके लिए वहाँ लगातार खाने की व्यवस्था, धूप के है तो वहाँ छाँव की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की गई है। लगातार सुबह शाम हमारे सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को समझाइश दी जा रही है कि कम से कम बाहर निकलें, जब भी बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें। दुकानों के बाहर जहाँ भीड़ होती है, किराने की दुकान या सब्जी की दुकानों के बाहर, वहाँ पर गोले बनवाए गए और लगातार दुकानदारों को समझाइश दी जा रही है कि वो नियमों का पालन कराएं। जिन दुकानदारों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। अभी वो परदेसीपुरा, बाणगंगा, हीरानगर सभी जगह ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध धारा 100। कोरोना संक्रमण की गति फिलहाल कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन खेतिया में टीकाकरण को लेकर भीड़ लगातार बनी हुई है। हालांकि एक राहत की खबर यह है कि 85 साल की इचराबाई ताराचंद जैन और 65 साल की माधुबाई ने कोरोना को मात दी है। कोविड केयर सेंटर पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों ही महिलाओं को पौधे भेंट किए और उन्हें गर्मजोशी से अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ विदा किया। इस तरह से जा रही हूँ और बीमार मरती मरती आई थी और अच्छी होके जा रही हूँ। सबका आशीर्वाद है मेरे मदर को यहाँ 3 तारीख को लाया था। वहाँ पंचमल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बताने के बाद में उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाई थी। वैसे उन्होंने वहाँ से एम्बुलेंस करके यहाँ भेजा। यहाँ भेजने के बाद में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में उन्होंने अच्छी तरह से मेरी माँ का ख्याल रखा, दवाई समय पर देना, खाना पीना, प्रोटीन, बढ़िया व्यवस्था रखी एकदम। और मैं यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी जितने भी है, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, कंपाउंडर हो, एम्बुलेंस के टोटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया और वंशमल के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को एवं सहयोगियों को। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए सोमवार को बाजार में किराना दुकानें खुली। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाते हुए दुकानों के सामने गोल घेरे बनवाए। साथ ही बाजार क्षेत्र की सकरी गलियों में वाहनों की पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई। दुकानदारों को भीड़ न लगाकर व्यापार करने को कहा गया। जूनी इंदौर थाना प्रभारी के मुताबिक थाना क्षेत्र में प्रोटोकॉल के पालन के लिए पुलिस द्वारा कई तरह से व्यवस्थाएं की गई।
आज सोमवार के दिन किराने का दिन में खुलने की परमिशन मिली हुई है, तो उसके हिसाब से जितनी भी किराने दुकानें हैं उसमें दुकानों के सामने गोले बनवाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए, गाड़ियों को दूर पार्क करने के लिए बताया गया है और किसी भी दुकान पर किसी भी तरह से भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए व्यवस्था लगाई गई है। इंदौर में सांवेर जनपद के गांव ढाबली में ग्रामीणों ने कोरोना से लड़ने के लिए सुरक्षा दीवार बनाई। ढाबली में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन आसपास के गांवों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही बंद कर दी। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर ग्रामवासियों का हौसला बढ़ाया। मंत्री तुलसीराम सिलावट और कलेक्टर मनीष सिंह ने ग्रामवासियों के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि ऐसे ही प्रयासों से हम गाँवों में कोरोना संक्रमण को रोकने में सफल होंगे। आपको बता दें, मंत्री और कलेक्टर का काफिला जब गांव में पहुंचा तो ग्रामवासियों ने बैरिकेडिंग के अंदर से ही खड़े होकर उनसे चर्चा की और गांव में जनता कर्फ्यू के पालन की जानकारी भी दी। जब मेरे संज्ञान में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कड़ी कार्रवाई करो, तो कुछ लोग जो हमारे मानवता को ये कलंक लगाने की कोशिश की, ये प्रहार करने की कोशिश की, ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आपको भी संज्ञान में, आप भी पूरे शहर में बोलते हो, आप भी हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, इसमें तो मुझे भी आपका सहयोग चाहिए। आप भी इसको बोलो, जिस तरह से पहले हुआ घोटाला वो अब ना हो, ये भी हम सुनिश्चित करें कि अपनी इस बैठक में इस बात पर भी जोर दिया है कि जो पहले जिस तरह से राशन माफियाओं ने घोटाला किया था वो इसमें ना हो, क्योंकि वही सेम चीज पहले भी 4 महीने का अनाज एक साथ दिया था, इस बार 5 महीने का अनाज एक साथ दे रहे हैं। ये राशन का घोटाला नहीं हो रहा है, ये आपके संज्ञान में होना चाहिए। ये मेरी बात सुन लो, आप बोलो नहीं सुन लो, ये कर रहे हैं किराना का सामान उनको दे रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, राशन का घोटाला होगा तो जो कड़ी कार्रवाई की थी, कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। और जहाँ भी आपके संज्ञान में हो तो आप मुझे बताओ, मैं कड़ी कार्रवाई करूँ, क्योंकि आप तो हमारे आप ही हो, काम ही तो प्रजातंत्र के स्तंभ, कोई भी काम अच्छा राजगढ़ पुलिस ने लॉकडाउन की आड़ में हाईवे पर राहगीरों को लूटने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही को लेकर पुलिस ने बताया कि चमारी कालीपीठ मार्ग पर झाड़ियों में छिपे आरोपियों ने विश्राम गुर्जर, कंचन गुर्जर और मेहरबान गुर्जर को एक मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, 12 बोर के जिंदा कारतूस सहित अन्य हथियारों समेत गिरफ्तार किया। हालांकि गोविंद गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर और रोहित गुर्जर नाम के आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश अभी जारी है। फिलहाल पुलिस ने लूट डकैती की विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है और विवेचना शुरू की है। सोमवार को मंत्री विश्वास सारंग मीडिया से बात करते हुए बोले कि सरकार ने तीसरी वेव की तैयारी शुरू कर दी है। पूरे प्रदेश में आईसीयू के 11,000 और भी ज्यादा बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने के लिए अस्पतालों में हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। मंत्री सारंग की अगर माने तो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की स्टडी की जा रही है। इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं सभी के बीच जरूरतमंदों के लिए कहा गया कि एमपी में 24 श्रेणियों के लाभार्थियों को 5 महीने का राशन दिया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मंत्री सारंग ने। मध्य प्रदेश में हमने संभावित थर्ड वेव की भी तैयारियां शुरू कर ली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कल ही मैंने सभी मेडिकल कॉलेज के डीन के साथ वीसी के माध्यम से हम किस तरह से अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ा सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी की है। और उसके साथ ही जो संभावित ऐसी खबरें आ रही हैं कि थर्ड लेयर में बच्चों पर इसका बहुत प्रभाव होगा, तो पीडियाट्रिक आईसीयू भी मध्य प्रदेश में हम बनाने की ओर बढ़ चढ़े हैं। हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे बच्चों के आईसीयू और शिशु रोग जो विभाग है हमारा, उसमें और क्या हम व्यवस्थाओं को इजाफा कर सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी हमने शुरू की है।
सोमवार को भोपाल में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शमशान घाट और कब्रिस्तान कर्मचारियों का सम्मान किया। शर्मा ने अपनी विधायक निधि से कर्मचारियों को 5-5 हजार रुपए देकर उनकी हौसला अफजाई की। पीसी शर्मा की माने तो महामारी के ऐसे वक्त में जब मृतक के रिश्तेदार भी शव के पास नहीं आ रहे, तब शमशान घाट और कब्रिस्तान के कर्मचारी उनका अंतिम संस्कार करा रहे हैं। ये पूरी तरह मानव सेवा है। शर्मा ने ऐलान किया कि अब हर अंतिम संस्कार पर कर्मचारी को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इन सम्मानित शव जो कोरोना से जिनका निधन हो गया है अस्पतालों से और जगहों से, उसके ड्राइवर, इन सबको हमने एक प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया है। और ये वो वॉरियर हैं, कोरोना वॉरियर, जो ऐसा काम कर रहे हैं जो इस पूरी यात्रा में सबसे मुश्किल काम है। इसलिए आज उनको एक राशि दे के सम्मानित किया है। इसके बाद में और भी इनको राशि दे के सम्मानित करेंगे। और वो लोग जो इसके मैनेजमेंट में लगे, चाहे वो भदभदा के मैनेजमेंट में लगे, जो पूरी मैनेजमेंट की टीम है, वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के रमेश सामानी, भागचंदानी जी, जैन साहब, रेहान गोल्डन, बदवादा के मोदी जी, सुभाष नगर, इनका भी सम्मान किया, क्योंकि ये लोग भी 24 घंटे इसके पूरे मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। मेरा शासन से अनुरोध है कि शासन भी अपनी ओर से इनको प्रोत्साहन। सोमवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के ट्वीट पर निशाना साधा। सारंग ने कहा, राहुल गांधी कभी भी अपनी लोकसभा क्षेत्र के लिए गंभीर हुए ही नहीं। मंत्री सारंग की माने तो जब हम देश में माफिया पर कार्यवाही कर रहे हैं, तब राहुल गांधी काफिया मिलाने में व्यस्त हैं। सारंग ने कहा कि राहुल गांधी के ट्वीट की निंदा करता हूं, कमलनाथ पर निशाना साधा। और फिर इसके बाद सारंग ने कहा कि 15 महीनों में कमलनाथ और कांग्रेस ने क्या किया, ये हम सबने देखा है। कांग्रेस को सवाल उठाने का नैतिक हक ही नहीं बचा। राहुल गांधी जी के व्यवहार पर मुझे बहुत शर्म आती है। ये बात तो पहले से स्थापित है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के प्रति कभी भी गंभीर नहीं रहे। ये बात भी सही है कि राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के प्रति भी कभी गंभीर नहीं रहे। परंतु महामारी जब देश में फैली है तो उनको कुछ गंभीरता का प्रमाण देना चाहिए। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने तुकबंदी मिलाने। कटनी में एक भीषण हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ऑटो में करीब 8 से 10 लोग बैठे थे, तभी रास्ते में अचानक ऑटो पलटने से सभी को गंभीर चोटें आई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस और एम्बुलेंस को तुरंत इस हादसे की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और उपचार के लिए कटनी जिला अस्पताल भेज दिया गया। कोरोना काल में होम क्वारंटाइन मरीजों सहित अन्य लोगों की मदद करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी ने अभिनव पहल करते हुए निरामय भोपाल ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए आप मल्टीपल सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। इसके माध्यम से आप योग सेशन का भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स के नंबर भी इसमें दिए गए हैं, जिसके जरिए आप किसी भी प्राइवेट डॉक्टर से टेली कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इस ऐप में साइकोलॉजिस्ट के नंबर भी दिए गए हैं, जिनसे बात करके आप मानसिक तनाव को भी दूर कर सकते हैं। ये निरामय भोपाल है। भोपाल स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोगों ने सभी होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के लिए एक बड़ा ही होलिस्टिक ऐप बनाया है। इसके माध्यम से न केवल हम उनकी स्थिति जान सकते हैं, अपितु इसके माध्यम से वो लोग, इस पे वेब लिंक प्रकाशित है जिसके माध्यम से वो रोज योगा सेशन से भी जुड़ सकते हैं। टेली कंसल्टेशंस भी इसके माध्यम से प्रोवाइड की जा सकती हैं। यदि किसी को किसी प्राइवेट डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन करना है तो उनके भी सभी नंबर्स इसमें अवेलेबल हैं। इसके साथ ही, क्योंकि होम आइसोलेशन में आपको टिपिकली आइसोलेशन में रहना पड़ता है, निरामय भोपाल करके हम लोगों ने जो एप्लीकेशन डेवलप की है उसमें होम आइसोलेशन और बाकी भी जो लॉकडाउन के तहत जो हमारे नागरिक घर में रहते हैं उनकी सुविधा अनुसार हम लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड मतलब एक बनाया है, डेवलप किया है, जिसमें आप योग से लेके जो होम आइसोलेशन में आपको जो भी चीज़ों के लिए गाइडेंस चाहिए उससे लेके टेली काउंसलिंग भी हमने इसमें IMA के डॉक्टर्स जो हैं उनसे किया है। इसमें हमने कुछ साइकोलॉजिस्ट को भी ऐड किया है, जिसमें साइकोलॉजी आपको जो भी दिक्कत अगर होती है तो आप उनसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो इन सब का एक करके हम लोगों ने होलिस्टिक एप्लीकेशन डेवलप किया हुआ है।
सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना संक्रमण की स्थिति पर कई बैठक की। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो अस्पताल कोविड-19 के उपचार में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही साथ दवाई और इंजेक्शन के मामले में यदि कोई आदमी गड़बड़ी करता है तो आदमी कहलाने के लायक ही नहीं, वह नरपिशाच है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने कोविड महामारी पर नियंत्रण की समीक्षा की है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मैंने चर्चा की और उसके बाद मैंने डॉक्टर्स मित्रों से भी वर्चुअली बात की। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट जो ग्रुप है उनसे भी वर्चुअली में जुड़ा। एक राहत की बात यह है कि न केवल जबलपुर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी की दर अब लगातार कम हो रही है। ये बढ़ के 25% के ऊपर पहुंच गई थी, आज घट के ये 16% के नीचे आ गई। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जब तक कोरोना की ये दूसरी लहर खतरनाक बनी हुई है, आप अपने घरों में बने रहिए। वक्त कठिन जरूर है, लेकिन वक्त की एक अच्छाई होती है कि वो गुजर ही जाता है। आप सभी से बार बार लगातार हम यही अनुरोध करते हैं कि घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।